हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पूरी उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। और पढ़ो। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, सबका कोर्स लगभग पूरा हो चुका है। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, नई नई क्वेश्चन करना, नई नई चीज़ों को समझना है। कई बार आप क्या करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत टफ टफ लेवल के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पर मार खा जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं आप। तो अब वो गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, समझ रहे ना। अगर आप जो है अभी नया चैनल, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देर मत करो भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और लाइक शेयर सब कुछ कर डालो जो करना है। और पर पढ़ाई के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है बहुत घबरा रहे हैं। इस समय देख रहे हैं कि बच्चे कोर्स पूरा होने के बाद बहुत डर रहे हैं और गलती कहाँ कर रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो गलती कैसे नहीं होगी, वो आइए। आप बेसिक से थोड़ा दूर जा चुके हैं, टफ क्वेश्चन की तरफ से करने लग रहे हैं और हल्के हल्के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। ज़्यादातर टॉपर बच्चे जो बिल्कुल 100% बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर देते हैं, मगर छोटे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आप एमसीक्यू सीरीज से जुड़िए और वो क्वेश्चन जो देखेंगे कि मैंने अभी जो हम एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, लगभग वही एमसीक्यू हर स्कूल के प्री बोर्ड में वही एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो है कैसे ट्रिक से करते हैं, कैसे समझते हैं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे अब वीडियो लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, पर समझ में आएगा। सिर्फ समझना है, एक बार समझ में आ गया तो आप उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैप्टर करते हैं फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है ना। रियल नंबर ऐसे नंबर, जैसे आप काउंटिंग नंबर कहें, रियल नंबर जितने भी नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रेशनल ऑल नंबर्स में, और एक होता है इरेशनल। आप जो पढ़ेंगे उसी को पढ़ा रहे हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब देखिए, इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में √2, √3, √5, √7, रूट में जो वैल्यू हो, है ना, रूट की वैल्यू हो, √2, √3, √5, ये सारे नंबर और पाई। अगर आप रेशनल की बात करते हैं तो ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर्स क्या होंगे, एक रियल रेशनल नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है। इससे देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चनों को करने के लिए आप जो है कुछ चीजें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कैसे आता है वो बताएंगे। तो सभी नंबर, रेशनल नंबर की बात करें, इसमें रेशनल नंबर के अंदर आप कहें प्राइम नंबर, ठीक है, या नंबर 2 कंपोजिट नंबर, 3 इवन नंबर, और ये ऑड नंबर, ये सब पढ़ने हैं आपको। और को प्राइम नंबर। अगर देखिए, मैं इनमें डिफाइन नहीं करूंगा, ये सारे नंबर आप पढ़िए जैसा हर बुक में लिख रखे हैं, और ये सारे पढ़िए, ठीक है। और पढ़ लिए हैं तो इन सबको कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे नहीं आता है, वो सारी चीजें आज बताएंगे आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, एक तो खुद होता है और एक वन होता है, ठीक है। ए मान लेते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हों, कितने, मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में 2, 3, 5 ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब है कि पहला जो कंपोजिट नंबर होगा 4, इसके जो फैक्टर है 1, 2, 4 होंगे, है ना। फिर इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइडेड हो, है ना। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइडेड नहीं हो, है ना।
नॉट डिवाइडेड बाई 2। को प्राइम नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनका HCF, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आए वो को प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए, वैसे तो बहुत सारे नंबर, मैं कुछ नंबर को डिफाइन कर रहा हूँ इसमें, तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अब जैसे आपको बताया होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, वो सब जानते हैं आप, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इस वजह से ये क्वेश्चन लिखा है। और एक और बात बताऊंगा मैं आपको, अगर भूल चुके हैं तो क्वेश्चन में भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं, कि एक चैप्टर आता है पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखिए, पावर और एक्सपोनेंट एक ही बात होती है भाई, ठीक है ना। कोई भी प्राइम फैक्टर होता है, अगर मैं एक ही पावर n कहूं तो ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है इसका, या पावर को एक्सपोनेंट। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, तो कंफ्यूजन बिल्कुल न रखें और ध्यान से पढ़ें। मैंने थोड़ा सा बताया, ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं MCQ सीरीज पे आना चाहता हूं कि आप इन चीजों को पढ़िए, ठीक है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है कि √2, √3, √5 या 2 + √3, 2/√3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये सब देखना है तो हमारे पूरे चैप्टर को देखें जो हमने डिटेल में पढ़ा है, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, और आप बने रहेंगे और पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक देखिए कुछ नहीं होने का, आपको भी पता है ना। चलिए, क्या है देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा मल्टीपल MCQ, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, और आप जो है देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है द एक्सपोनेंट of 5 in the prime factorization of 3750, ठीक है। इज, देखिए MCQ है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 4, 5 और 6। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखता हूं कि आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है, क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली बात समझिए, मैं क्या सबसे पहला काम होगा आप क्वेश्चन को समझना। कुछ बच्चे ऐसे ही प्राइम 5 का ये कुछ नहीं, आप समझिए ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इस किसके अंदर 3750 में 5 की कितने बार रिपीट हुआ है। ऐसे 5 कितने बार आएगा भाई, आप 3 बार है तो 3 लिख दीजिए, 4 बार है तो 4 लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो को हटाएंगे, यहां होता है 2 × 5, तो 375 हो गया। आप 5 से फैक्टर कर लीजिए। देखिए, बहुत तरीका अलग है कि जीरो जितने भी हो उनमें एक जीरो तो एक 5 होगा, 2 जीरो तो 2 5 होगा, 3 जीरो तो 3 5 होंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 5 से फैक्टर, 5 से कितने बार, 7 जा और ये 5 जा, ठीक है। और 5 फिर कर दीजिए, 5 से कितना, 5 से कितना बार जाएगा, करिए 15 टाइम, फिर 5 से करिए तो ये 3 टाइम, ठीक है। 125 कितना हो जाएगा, 3 जा। अब देखिए ये कितने 5 हो गए, आप गिन लीजिए, 5, 1 2 3 और ये 4, तो 5 की पावर 4। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5। एक्सपोनेंट क्या है, ये वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? एक्सपोनेंट क्या है, पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट होता है।
तो आंसर इसका आ गया 4। बात समझ में आ गई? देखिए फिर दोबारा समझिए, जब भी कोई वैल्यू दी जाए और ऐसी किसी का भी एक्सपोनेंट पूछा है तो इसका मतलब है उसकी पावर पूछी गई है। बात समझ में आ रही है? क्या पूछा गया है? पावर पूछी गई है, और इस पावर को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है और ध्यान से करिए। पावर एट एक्सपोनेंट का सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपको आने चाहिए, और ऐसे आने चाहिए कि जैसे आप देख के, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर of prime factors of factorization of 196 in लिख दीजिए, in factorization of 196। इसमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की जो फैक्टर हैं, है ना, उसके जो एक्सपोनेंटों का सम कितना होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो मैं बताता हूं कि मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने कहा कि हमें प्राइम फैक्टर 2 और 3 मिले, है ना, 2 और 3, और इसकी भी पावर 8 होती है, इसकी पावर 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये पूछ रहा है 2 कैसे होगा। अगर आप कह रहे हैं कि 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा? 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या क्या चॉइस है इसकी ABCD में, वो आपको बताते हैं, फिर आंसर बताते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझे पहले क्या पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में आप ज्यादा अटकते हैं। तो ये कह रहा है पहला 1 2 4 6, 1 2 4 और 6। सबसे पहले आप देखिए 196 के फैक्टर करें, यहां लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 196 14 × 14 होता है, तो ये 2 × 2 × 7 × 7। आप कहेंगे नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आया, जब तक न कहें। 2 से कर दीजिए, 2 से कितना आएगा? देखिए 9 और 8, फिर 2 से कर दीजिए 49, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 7 से 7। तो देखिए क्या है, ये फैक्टर आए, इसमें 2 की पावर 2 है, कितना है? 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, कितना आएगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट इनका सम 2 + 2 कितना होगा? 4। देखिए ऑप्शन में 4 कोई है? देख लीजिए, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए, कोई है तो है ही, तो आंसर सी आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक्सपोनेंट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बिल्कुल करके मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए इसमें से भी, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन जरूर लिया, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए डेसिमल नंबर 23 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी लिख लीजिए। द नंबर ऑफ डेसिमल, क्वेश्चन देखिए मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है,
द नंबर ऑफ, क्वेश्चन 3 है, नंबर ऑफ डेसिमल ऑफ decimal place after, sorry, decimal place after which the decimal expansion, which the decimal expansion of a rational number, of a rational number 23 upon 2 की पावर 2 into 5, ठीक है, और will terminate, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन भी है ए, बी, सी और डी। अगर देखिए आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं करा है या नहीं आया या सॉल्व करते हैं तो आप भूल जाइए, अगर सॉल्व करेंगे तो आप पूरा पेपर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन बी में लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1, हाँ कितना 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो इसे आप करिए, ठीक है, आप इसे करके देखिए कि आप इसे कितना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस पर टाइम लेंगे। अगर टाइम ले रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसकी ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आगे आए और सॉल्व करके आया तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो आप इसे अपने आप इसे भी खुद करेंगे। आप देखिए कोई भी नंबर हो ऊपर, जैसे नंबर n या कोई भी a मान लीजिए, a कोई नंबर है, यहाँ 2 की पावर m है और 5 की पावर m है ना। ध्यान से देखिए 2 की पावर m, 5 की पावर, आप कहेंगे ये क्या हुआ, तो समझिए क्या हुआ कि अगर ये क्वेश्चन में 23 की जगह 2 की पावर, ये चलिए 2 और 5 की पावर 1 है ना, 1 ही होता है, कुछ नहीं होता। इसमें बड़ा क्या है, पावर में बड़ी कौन सी है, अगर पावर बड़ी क्या है 2 है तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 23 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5 लिख देता तो आंसर क्या आता, 5 आता। इसका मतलब है 2 और 5 में उनकी जो पावर देखेंगे, है ना, इस पावर को P1 P2 कह लें, P1 P2। अगर नंबर 1 P1 बड़ा है P2 से तो आंसर P1 ही होगा। नंबर 2 P1 छोटा है P2 से तो आंसर P2 होगा। बात समझ में आ रही है। इतने से में आप जो है 5-6 क्वेश्चन जो आए हुए या नहीं भी आए हुए हों उन सबको कर सकते हैं या आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, तो आप इसे कर सकते हैं। और मैं बताऊं आप अच्छी तरह से करिए इन क्वेश्चनों को मजे लेके। ये नहीं है कि भाई आप जो है पढ़ रहे हैं पेपर आगे और डर रहे हैं, डरिए मत, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए पढ़ने पर, ठीक है। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये है 2 पॉजिटिव इंटीजर mn आर एक्सप्रेसिबल। देखिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर शायद 4 है। 2 पॉजिटिव m और n 2 एक्सप्रेसिबल नंबर है, m है
पी क्यू क्यू और एन है पी क्यू क्यू स्क्वेयर, ठीक है। पी एन क्यू प्राइम नंबर है, इनका एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ ऑफ एम एन। आप ध्यान से देखिए, अगर एच सी एफ, मैं दोनों चीजें बताऊंगा, एच सी एफ का भी क्वेश्चन होगा, एल सी एम का भी। ऐसे पावर वाली वैल्यू है और एच सी एफ फाइंड करना है, तो इस दोनों में कम पावर कंपेयर कीजिए। पी में 1 है और ये पी में 3 है, तो कम वाली पावर लिखिए, इसमें ये कम वाली क्यू स्क्वायर, तो एच सी एफ आपका आ गया पी इंटू क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए, मैंने लिखा नहीं है पर बी आंसर है इसमें, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी में पहला पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू, और ये हाँ पी स्क्वायर क्यू क्यू, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो ये जो नंबर है आप समझ गए क्या करना है ना, कि ज्यादा जो पावर होती है, अब एचसीएफ हो गया। अगर बात करें कम वाली पावर लेते हैं एचसीएफ में, अगर इसका एलसीएम पूछ लिया जाए, समझ लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो ज्यादा वाली पावर लीजिए, 3 दोनों की है ज्यादा, तो ये हो गया एलसीएम। आप जो है इसमें सॉल्व करने की, मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1% भी, और आंसर 100% सही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप देख लीजिए। जैसे द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है, वो बताते हैं। ये क्वेश्चन है 31/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। जब ऐसी चीजें हों तो आप समझ लीजिए इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो नंबर क्या होता है, टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट होगा आफ्टर डेसिमल। इसमें m और n पे डिपेंड करता है, अगर m बड़ा है तो आफ्टर n प्लेसेस, है ना, अगर n बड़ा है तो आफ्टर n प्लेसेस। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंक में डाल लेता हूं, और क्वेश्चन में आपको देता हूं। पहले क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ऐसे कि आप जो है बहुत टाइम निकाल देंगे और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आ नहीं रहे, है ना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर वेरिएबल, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर में। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं या करके नहीं आ पाते, ठीक है। क्या है देखिए ABCD में, तो ऑप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 1 0 2 3 आया हुआ क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है, 1 0 2 3 आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि पूछ क्या रहा है ना, तो आप विचार कीजिए, कई बच्चे जिन्हें आता है, चलिए अभी लाइव सेशन भी रखेंगे और उसमें देखेंगे कौन बच्चा इसमें कितनी जल्दी कर रहा है, ठीक है। अगर आप जो है अच्छा लग रहा है आपको और समझ में आ रहा है, तो आप उसको जो है कमेंट करिए,
बॉक्स में लिखिए कि आपको जो पसंद है लाइव सेशन शुरू किया जाए, तो लाइव सेशन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, बस ये है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप राजी होंगे, आपको लग रहा है कि लाइव सेशन जरूरी है, तो लाइव सेशन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले आप डेफिनेशन पे जाइए, प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन। प्राइम फैक्टर क्या है? कोई भी नंबर हो उसका 1 के साथ, अगर मान लीजिए 2 प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 2, 3 प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 3, केवल वो खुद का और 1 का, 1 से कटता है और किसी से नहीं। तो कह रहा है कि टोटल नंबर, ये कितने नंबर है 1 और 2, ये कितने नंबर है 1 और 2, कोई और ले लीजिए 7 ले लीजिए, 1 इंटू 7 तब भी 2 ही आएगा। तो इसका आंसर सी आएगा 2। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को गलती करते हैं आप, ठीक है ना। और जो बच्चे, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो टेट, सी टेट या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट पार्ट है। अगर वो जो है सी टेट, सुपर टेट ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको देखिए और लगाइए क्वेश्चन। आप यकीन मानिए कि लगभग पूरा पेपर मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन देंगे और आपको बिल्कुल ऐसा कि आप सोच में पड़ जाएं। ठीक है, ये है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले से हटाना पड़ेगा, चलिए हटा देते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब इनको पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2, द क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी है, द एलसीएम एंड एचसीएफ of 2 rational number, HCF and LCM of 2 rational number are equal, then the number must be, then the number must be A। ऑप्शन पे आ जाइए, प्राइम नंबर, नंबर 2 कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नंबर 3 कंपोजिट नंबर, नंबर 4 और ये इक्वल। अब देखिए, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल हो, तो वो नंबर बेटा सच मानिए एक ही नंबर ऐसे हो सकते हैं जो इक्वल होंगे, उनका एचसीएफ भी इक्वल होगा और एलसीएम भी इक्वल होगा। तो ये जो है आंसर इसका आपका इक्वल आएगा। ठीक है, और ये मैंने देखिए प्री बोर्ड के क्वेश्चनों में या बोर्ड वाले क्वेश्चन एग्जाम हो रहे हैं आजकल, उसमें देखा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। तो आप जो है 7 क्वेश्चन मान लीजिए, 8 मान लीजिए, जो भी होगा आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ये क्वेश्चन है, ये सी टेट, सुपर टेट और आपका बोर्ड में बहुत ही मायने रखेंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा गलती करेगा। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, the ratio of LCM and HCF, the ratio of क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो आप इसका ध्यान रखें। रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, देखिए जो इसमें लिखा हो उसी तरह से आप करेंगे। LCM एंड HCF लिखा तो आपका आंसर उल्टा आएगा, या LCM एंड HCF ऑफ
the least